ईरान इजराइल जंग के बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर अपने हमले ताबड़तोड़ जारी रखे हैं और अब हवा में ईरान ने अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। अमेरिका में हड़कंप मच गया है और इधर मुश्तबा खामनेई ने भी धमकी दे दी है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। जितने लोगों की जान गई है एक एक का बदला लिया जाएगा। मेरे साथ महिमा मौजूद है। क्या कुछ हो रहा है इस जंग के बीच में बीते कुछ घंटों में, क्या कुछ हुआ है वो सब पूछेंगे महिमा से। महिमा, ये जो हमला हुआ है मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर, क्या कुछ है और किस तरीके से ईरान लगातार अमेरिका पर भारी पड़ता जा रहा है? सबसे बड़ी खबर है ये अब तक की, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जिससे ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ा है। क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट का हवा में गिर जाना ये बहुत बड़ी खबर है। ये वो एयरक्राफ्ट था जो कि हवा में फाइटर जेट्स को फ्यूल भरने के काम आता था, यानी कि इसके जरिए फ्यूल भरे जाते थे हवा में ही बाकी के एयरक्राफ्ट में। लेकिन इसे मार गिराने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जिनके आप वीडियोस कई बार देखते होंगे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है, लिखा है, एन अमेरिकन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वाज हिट बाय एयर डिफेंस सिस्टम इन वेस्टर्न इराक, क्रैश्ड एंड ऑल इट्स क्रू वर किल्ड। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। लेकिन इससे पहले ही यूएस के सेंटकॉम ने भी इस बात को बताया था कि हमारा एक एयरक्राफ्ट गिर चुका है और हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस सेंटकॉम ने बाकायदा इसको लेकर जो पोस्ट है वो ट्विटर पर किया था और लिखा था कि यूएस सेंट्रल कमांड इज अवेयर ऑफ द लॉस of a US KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury and rescue efforts are ongoing. यानी कि रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 2 एयरक्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व थे इंसिडेंट में और एक एयरक्राफ्ट गिर गया है वेस्टर्न इराक में, यानी कि इराक में जाकर यह एयरक्राफ्ट गिरा है और दूसरा सही सलामत पहुंच चुका है। लेकिन जो पहुंचा है उसकी भी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट तेल अवीव में लैंड हुआ है उसमें भी चोटें आई हैं और उसकी भी मरम्मत की जाएगी। यूएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फायर हुआ था, लेकिन फ्रेंडली फायर में मिलिट्री का एयरक्राफ्ट गिर जाना ये कैसी बेतुकी बात हो सकती है। ज़रा सोचिए कि मिलिट्री का एयरक्राफ्ट फ्रेंडली फायर में गिर जा रहा है, आपस में ही टकरा कर गिर जा रहे हैं अमेरिका की। आखिर ये क्या स्थिति आ चुकी है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट गिरता है तो फिर बाद में वीडियोज़ भी सामने आते हैं कि 2 के आसपास जो अमेरिका के चिनूक्स एयरक्राफ्ट जिन्हें कहा जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं, वो उन्हें खोजते हुए भी दिखाई दिए। इसका भी वीडियो बाकायदा सामने आया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे ज़्यादा प्रेशर बनेगा इस जंग को रोकने में, क्योंकि एक के बाद एक उन्हें अपने एयरक्राफ्ट खोने पड़ रहे हैं, सैनिकों की जान जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक इस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। क्रू कहाँ पर है, क्रू मेंबर कहाँ पर है, कहाँ पर ये गिरा है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिस वजह से ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस वजह से वो बहुत बुरी तरह से घिर चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने बीती रात 43वीं मिसाइलों की जो खेप है वो लॉन्च कर दी और लॉन्च करते हुए इन मिसाइलों में खैबर शेकन मिसाइल थी, फतेह मिसाइल थी, खुर्रम शहर 4 मिसाइलें थी, जिन्होंने तेल अवीव में तबाही मचा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जो कि बीती रात से सामने आई हैं। भयंकर तरीके से वहाँ पर तबाही मची हुई है, अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर हमला करने की बात ईरान की तरफ से कही गई थी, कहा गया था कि बैंक्स पर हम हमला करेंगे या फिर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनके आसपास हमला करेंगे, तो वहाँ पर भी हमला हुआ है। उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो तबाह होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ में और भी मिसाइलों की खेप लगातार जारी है। 43वीं 44वीं खेप पहले ही लॉन्च कर दी गई है और एक के बाद एक इसको लेकर खबरें भी सामने आ रही हैं। खबर आपके सामने है, अल जजीरा के हवाले से लिखा हुआ है कि यूएस मिलिट्री अनाउंसेस रेस्क्यू एफर्ट आफ्टर फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैशेस इन इराक। यानी कि अमेरिका की मिलिट्री ने रेस्क्यू एफर्ट शुरू कर दिया है जब उनका इराक में मिलिट्री एयरक्राफ्ट खो चुका है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि ईरान ने इराक पर जब हमला किया तो इराक में मौजूद जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर बीती रात में हमला होता है। तस्वीर आपके सामने है, एरबिल में ये एयरबेस पूरी तरह से जलता हुआ आपको दिखाई देगा और यहाँ पर फ्रेंच के कुछ सैनिकों की जाने की बात कही जा रही है कि जो फ्रांस के सैनिक हैं वो इसमें मारे गए हैं। खबर आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है, ड्रोन अटैक इन इराक एरबिल रीजन किल्स 1 इंजर्ड 7 फ्रेंच सोल्जर्स एट मिलिट्री बेस। यानी कि ये मिलिट्री बेस था मखमौर एरिया में, जहाँ पर फ्रेंच के जो सोल्जर्स हैं वो
उनके घायल होने की बात कही जा रही है। ये उनका ट्रेनिंग सेंटर था जहां पर यह हमला हुआ है और उसके बारे में फिर मैक्रोन ने अपनी जो बातें हैं वो कही है, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको लेकर जो बातें हैं वो बताई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। लगातार ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं इसने अमेरिका की सारी ताकतों को धीरे धीरे करके थका दिया है, खत्म कर दिया है। एक के बाद एक नए नए हमले हो रहे हैं। बीते दिनों ऑयल टैंकर पानी में मार गिराया गया था और अब हवा में एयरक्राफ्ट को, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मार गिराना, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ इब्राहिम लिंकन युद्धपोत जो कि यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत है, उस पर भी हमला करने की बात सामने आई है। बाकायदा इसको लेकर जो स्पोक्स पर्सन है ईरान की तरफ से, IRGC के जो स्पोक्स पर्सन है खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से, उन्होंने बोला है कि द USS इब्राहिम लिंकन was targeted by the naval forces of the IRGC and was rendered inoperable. The carrier has left the region and is currently returning to the United States. यानी कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान ने समुद्र से भगा दिया है। ये बात यहाँ पर IRGC कह रही है कि वो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा, वो इनऑपरेबल हो चुका है, वहाँ से कोई ऑपरेशंस नहीं हो सकते। इस वजह से US का जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का कैरियर है, ये अब वहाँ से अपनी जगह वापस जा रहा है। इस बात को IRGC ने कहा है और लगातार ईरान के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। दुबई में भी हमले हुए हैं। दुबई में जो फाइनेंशियल बिल्डिंग है उस पर हमला किया गया है। उसमें दुबई के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरह से वहाँ पर हमला होता है, तो पूरा धुआं वहाँ पर दिखाई देता है। और इसके अलावा भी दुबई के अलग अलग इलाकों पर हमले किए गए हैं और इस बात को ईरान ने पहले ही कहा था कि हम हमले करेंगे और इसी वजह से अलग अलग जगहों से पहले ही इन जगहों को खाली भी करा लिया गया था। पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर भी हमले होने हैं इस बारे में ईरान ने पहले ही बता दिया था ताकि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो पाए। और अभी मौजूदा वक्त में भी ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव में जो तबाही मची है वो सबके सामने है और अमेरिका का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट गुम हो जाना, इस पर अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं, अमेरिका की जो मिलिट्री है, सेंटकॉम है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इसके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। अमेरिका ने कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारा ये फ्रेंडली फायर में गिर गया, आपस में ही दो टकरा गए और उसमें से एक गिर चुका है, एक लैंड हो चुका है। दोनों को जाना था इजराइल के तेल अवीव में लैंड होना था, लेकिन एक रास्ते में गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। ये अमेरिका की तरफ से कहा जाता है। लेकिन ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। KC-135 इसका नाम है और अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस है फ्लाइट रडार 24 उनके मुताबिक तेल अवीव में उतरने से पहले एक KC-135 टैंकर ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी, यानी कि उतरने के पहले ही पायलट ने इमरजेंसी कॉल दिया होगा। लेकिन इसके बाद वो जो एयरक्राफ्ट है वो गिर जाता है और उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है कि उसमें जो क्रू मेंबर था वो कहाँ गया। बताया जा रहा है कि 3 के आसपास उसमें क्रू मेंबर सवार होते हैं और ये हवा में ही जो बाकी के फाइटर जेट्स होते हैं या फिर जो भी प्लेन्स होते हैं उनमें फ्यूल भरने के काम आता है। लेकिन ये गिर जाना ये बहुत बड़ी खबर है अमेरिका के लिए भी और अब माना जा रहा है कि अमेरिका पर दबाव बनेगा कि वो इस जंग को रोके, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। बिना कुछ सोचे समझे डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूद जाते हैं और फिर इसके बाद मौजूदा वक्त में जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, एक के बाद एक 14वां दिन है जंग का और अभी भी अमेरिका कहीं से भी ईरान को पीछे नहीं कर पा रहा है। ईरान शुरू से ही पहले दिन के हमले के अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद से ईरान की तरफ से जितने भी हमले हुए हैं वो हमेशा उनकी इंटेंसिटी बढ़ती गई है और अमेरिका को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले US के एयरबेसिस पर हमले करके अमेरिका को अंधा किया गया ताकि ईरान पर वो उस तरीके से हमले ना कर पाए, मजबूती ना बना पाए और उस वजह से अमेरिका के एयरबेसिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। बहुत सारे एयरबेसिस तबाह हो चुके हैं। अमेरिका के बहुत से सैनिक मिडिल ईस्ट छोड़ के वापस अमेरिका जा चुके हैं। बहुत सारे सैनिकों की जान चली गई है। 7 से 8 सैनिकों की ऑफिशियली बताया गया है अमेरिका की तरफ से कि जान जा चुकी है और वहीं दूसरी तरफ 150 से ज़्यादा सैनिक अभी भी घायल बताए जा रहे हैं अमेरिका के। इजराइल में भी तबाही मची हुई है। इजराइल में लोग खुद नेतन्याहू के खिलाफ आने लगे हैं, उनसे सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर इस जंग को करने की ज़रूरत क्या थी। और मौजूदा वक्त में हाल ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी अब गिर गया है, जिसे ढूंढने के लिए बाकायदा जो प्लेन्स हैं वो भेजे जा रहे हैं और अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और अब देखना होगा कि कब इसके बारे में पता चलेगा। और एक सवाल और है महिमा कि जो मुश्तबा खामनेई है, मुश्तबा खामनेई ने आपने देखा कि अपने पहले संदेश में भी उन्होंने अमेरिका को एक तरीके से बेइज्जत करते हुए धमकी दी और दूसरी बार भी वो धमकी दे रहे हैं, तो उनकी धमकी को किस तरह से देखा जाए?
उनकी धमकी को देखने का मतलब यही है कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जंग आपने शुरू की थी, लेकिन खत्म कौन करेगा ये हम ही बताएंगे। ये ईरान की तरफ से पहले भी कहा जा रहा था और मुस्तफा खामनेई का जब पहला बयान आता है तो उसमें भी बिल्कुल वही तेवर दिखाई देते हैं जो मौजूदा जंग में दिखाई दे रहे थे। खामनेई शायद होते तो इस तरीके का तेवर हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर बहुत सहज और सारे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के चल रहा और उस सारी चीज़ों को सोच कर चलते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में मुस्तफा खामनेई के जो तेवर है वो ये बता रहे हैं कि हम किसी के आगे भी झुकने वाले नहीं हैं, और अगर आपने हमारा नुकसान किया है तो आप ये मत सोचिए कि आप चुपचाप रह लेंगे, उस नुकसान को हम झेल के चुप रह लेंगे, ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर हम शांति से नहीं रह पाएंगे, अगर हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो फिर हम किसी को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। और उन्होंने तो साफ कह दिया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से खामनेई को जान ली गई, टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया, ईरान में बच्चियों की जान ली गई, बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया, बिल्कुल उस तरीके से अमेरिका और इजराइल की एक एक रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि अब जंग कब खत्म होगी इसके बारे में हम ही बताएंगे और नेगोशिएशंस हमारे हवाले से ही होंगे। हम जो शर्तें रखेंगे वही शर्तें आपको माननी पड़ेगी और उसी के हिसाब से जंग खत्म होगी, वरना एक के बाद एक देख ही रहे हैं कि आज मिलिट्री एयरक्राफ्ट गिरा है, कल ऑयल टैंकर ध्वस्त किए गए थे और आने वाले वक्त में और बड़े हमले ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुज्तबा खामनेई ने साफ तौर पर कह दिया है कि आगाज हमने नहीं किया है, लेकिन इसको अंजाम तक हम ही पहुंचाएंगे। इस पूरी जंग में डोनाल्ड ट्रंप की सनक और उनका एक अपना अधिकार दिखाने की, आधिपत्य जमाने की जो कोशिश थी, अब वो उन्हीं पर भारी पड़ती जा रही है। हवा में उनके एयरक्राफ्ट्स उड़ाए दिए जा रहे हैं। ये ईरान की ताकत है। इस जंग की कवरेज उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।